18 अप्रैल का करंट अफेयर है 10 मिनट के वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 को स्थापना हुई थी और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आया था 1944 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान हेड कौन है? अध्यक्ष अजय बंगा। ठीक है, उसके बाद IMF में SDR शामिल है। SDR में 5 मुद्रा शामिल है। ठीक है, उसके बाद IMF की नवीनतम देश एंडोरा 190वां देश एंडोरा है। UNO इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप। हाँ, मैनहट्टन द्वीप पे न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके अंदर टोटल कितने देश है? 193 और 193 देश दक्षिण सूडान है इसका। इसके UNO के अंक कितने हैं? 6। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 और कार्यकाल कितने साल? 9 वर्ष। और इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड। और भारत की तरफ से वर्तमान में कौन शामिल हुआ है? दलवीर भंडारी। UNSC, इसमें टोटल कितने देश है? 15 देश, यानी 10+5। ठीक है, 5 देशों के पास वीटो पावर है और 10 देशों के पास, यानी अस्थायी देश और अस्थायी देश। ठीक है, अस्थायी देशों के पास वीटो पावर है। उसके बाद यानी 5 देश है तो रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस। आज जो 10 अस्थायी देश है उसमें 10 देश है, उसका कार्यकाल 2 साल है। UN महासभा, इसे लघु संसद भी कहते हैं। और इसकी फर्स्ट महिला हेड कौन है? विजय लक्ष्मी। और इसका वर्तमान हेड कौन है? डेनिस फ्रांसिस। UNEP, इसकी स्थापना 5 जून 1972 है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या। UNDP, इसकी स्थापना 1965 है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। उसके बाद FAO, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 और इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली। ILO की स्थापना 1919 और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसका वर्तमान हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। WTO की स्थापना, WTO का पहले नाम GATT था। ठीक है, उसके बाद 1/1/1995 में इसका नाम WTO पड़ा। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। इसके वर्तमान हेड कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। यूनेस्को की स्थापना 1945 और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। नाटो की स्थापना 1949 और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसका नवीनतम देश स्वीडन है। 32वां देश स्वीडन है और 31 नंबर का देश फिनलैंड था। उसके बाद एशियन की स्थापना 1967 और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता। और वर्तमान देश है 11वां देश है तिमोर लेस्ते। और भारत एशियन में शामिल नहीं है। सार्क की स्थापना 1985 और हेडक्वार्टर काठमांडू। G20 अब G21 हो गया, उसमें 19 देश है और 2 यूनियंस, 2 संगठन है। ठीक है, तो G20 ठीक है 2023 में होस्ट कौन करेगा? 2024 में होस्ट ब्राजील। उसके बाद 2 संस्था है, एगो AU और EU। तो AU का हेडक्वार्टर कहाँ है? अदिस अबाबा। और EU की स्थापना कब हुई थी? 1958 हुई थी, रोम की संधि। ठीक है, इसमें 5 देश शामिल है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसका वर्तमान देश है 27 और यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश क्रोएशिया बना 20वें नंबर का। उसके बाद ADB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। SCO की स्थापना 1996। ठीक है, SCO की स्थापना 1996 में संघाई 5 के रूप में हुई थी। ठीक है, 2001 में इसका नाम SCO पड़ा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चीन। ओपेक की स्थापना 1960 और इसका हेडक्वार्टर वियना। ठीक है, उसके बाद बिम्स्टेक की स्थापना 1997, इसका हेडक्वार्टर ढाका। IUCN, इसकी स्थापना 1948, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और ये डेटा बुक जारी करता है। WWF, इसकी स्थापना 1961 और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसका शुभंकर क्या है? जेन पांडा। उसके बाद 18 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है? ब्रिटेन। यानी UK के संसद में ये धूम्रपान निषेध विधेयक को
पारित किया गया, ठीक है, ये एक बिल है जिसे पारित किया गया इसमें। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। और कौन सी पार्टी से संबंधित है? कंजर्वेटिव पार्टी। उसमें उस बिल में कहा गया कि 15 साल, जो 15 वर्ष से कम, 15 साल या उससे कम के बच्चे को तंबाकू बेचने के पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। और हर साल में एक, मतलब हर साल में 1 वर्ष की बढ़ने लगेगा। जैसे अगले साल होगा तो 16 वर्ष या उससे कम तंबाकू बेचने से प्रतिबंध किया गया वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने। उसके बाद AI सेफ्टी संबंधित घोषणा पत्र, ब्लेचले घोषणा पत्र यूके है। और AI की पहली आधारित किस है? आयरिश। और पहली फिल्म इरा। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश फ्रांस। भांग को मनोरंजन में उपयोग करने वाला देश जर्मनी। ब्रिटेन के नए गृह मंत्री जेम्स क्लेवर्ली। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस वैक्सीन का टीका लगाने वाला पहला देश बना नाइजीरिया, ठीक है। वैक्सीन का नाम है मेन 5CV या फिर मेन 5, ठीक है, 5-in-1 वैक्सीन। इसमें 5 प्रकार की वैक्सीन है, ACXWY। और 9 माह से 85 वर्ष आयु के मतलब वर्ग के बच्चे या फिर वैक्सीन लगा सकते हैं, ठीक है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नाइजीरिया में कौन सी नदी है? नाइजीरिया में नाइजर नदी बहती है, ठीक है, जिसे पाम ऑयल रिवर कहती है। इसके बाद पाम ऑयल कंट्री किसे, कौन से देश को कहा जाता है? नाइजीरिया। यानी तार के वृक्ष वहाँ ज्यादा है, ठीक है, इसलिए पाम ऑयल कहा जाता है। उसके बाद मेनिंजाइटिस वो ब्रेन संबंधी रोग है, ठीक है। और मस्तिष्क में 3 परत होते हैं, उसमें मस्तिष्क की एक झिल्ली में सूजन हो जाता है जिसे मेनिंजाइटिस कहती है। विश्व का पहला टीका स्मॉल पॉक्स था, यानी चेचक, ठीक है। चेचक की खोज किसने किया है? एडवर्ड जेनर। और चेचक भारत मुक्त हो गया चेचक से। हेपेटाइटिस ए का हाल ही में निर्मित टीका हैविसियोर है। हेपेटाइटिस रोग किससे संबंधित, किसको प्रभावित करता है? लिवर को। सर्वाइकल कैंसर का विकसित टीका कौन सा है? सर्वाइकल कैंसर का विकसित, हाँ, सर्वावैक्स है। और इसका जो सीरम पुणे खोला गया, ठीक है, पुणे में बनाया गया है। उसके बाद BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। और टीबी का टीका है BCG। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियान को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? 2030। इसरो ने 2030 को अंतरिक्ष को अभियान मुक्त, यानी मलबा जो अंतरिक्ष में जो कचरा होता है उसे मलबा कहते हैं, उसे नष्ट करने का टारगेट दिया है बस 2030 तक। और स्पेस वेस्ट को डेब्रिज या फिर मलबा कहते हैं। उसमें कैसे खत्म किया जाएगा? तो कार्बन के छोटे छोटे अणु मतलब छोड़े जाएंगे, ठीक है, उससे वो खत्म होगा। उसके बाद इसके लिए नेत्रा परियोजना चलाया गया था। उपग्रह को कचरे से टकराने से रोकने के लिए नेत्रा परियोजना चलाया गया था। यानी जो उपग्रह लॉन्च करेंगे अगर कचरा से अगर टकरा जाएगा तो उपग्रह क्या होगा, मतलब खराब हो जाएगा, इसलिए उसे टकराने से रोकने के लिए नेत्रा परियोजना शुरू किया गया था। उसके बाद इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। इसके वर्तमान हेड कौन है? एस सोमनाथ। जो रॉकेट लॉन्च करते हैं वो कहाँ से करते हैं? सतीश धवन केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद SSLV लॉन्च किया बिहाली कुलशेखरपट्टनम से, वो कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद इसरो ने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया, ठीक है, वो कौन से रॉकेट द्वारा? LBM 3 M4 द्वारा। और NBS-01 कौन से रॉकेट द्वारा? GSLV F12। और आदित्य L1 PSLV C57। एक्सपोसेट PSLV C58। और इनसेट 3DS GSLV F14 से लॉन्च किया। नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कब तक है? 2070। नेट जीरो कार्बन इमिशन मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना उसका अवशोषण करेंगे, वो है नेट जीरो कार्बन इमिशन। इसका लक्ष्य 2070 तक। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047। अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष 2024। और मोटे अनाज का वर्ष 2023। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? भगवान रामलला मंदिर में, ठीक है। रामनवमी
कब मनाई गई थी? 17 अप्रैल। और जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब किस दिन किया गया था? 22 जनवरी 2024 अयोध्या में किया गया था। वहीं भगवान श्री राम कौन सी जाति से संबंधित है? सूर्यवंशी जाति। ठीक है। और जो उसमें सूर्य तिलक के लिए रामनवमी में मतलब वहाँ दर्पण और लेंस यूज किया गया है। ठीक है। उसके वो क्या है? ऑटो मैकेनिज्म सिस्टम है। यानी कि जो मंदिर के जो परत है, 3 लेयर 3 तल्ला, उसमें रिफ्लेक्टर यूज किया गया था। ठीक है। उससे एक किरण आएगा, यानी रिफ्लेक्टर का मतलब क्या है? जो किरण आएगा उसके बिखारेगा। ठीक है। किरण को बिखारा गया, उसमें एक पीतल की पाइप थी। ठीक है। पीतल की पाइप में यानी किरण घुसा तो उसमें एक दर्पण लगाया गया था। दर्पण यानी कि दर्पण था 90 डिग्री का। 90 डिग्री का दर्पण था, यानी कि सीधे नीचे आएगा। ठीक है। उससे सीधे नीचे आएगा तो नीचे 3 गो लेंस था। 3 गो लेंस के नीचे और एक दर्पण था। डायरेक्ट वहां से ई करके वहां डायरेक्ट राम के सिर के नीचे है। ठीक है। वही हाँ। और वो टीका था 75 mm का तिलक था। और वो हर वर्ष मतलब रामनवमी के दिन ही लगाया जाएगा। ठीक है। केवल रामनवमी में वो तिलक लगाया जाएगा। उसके बाद इकाना स्टेडियम का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। ठीक है। उसके बाद मोटेरा स्टेडियम का नया नाम मोटेरा स्टेडियम का नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है। उसके बाद अयोध्या एयरपोर्ट, उसका नया नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। उसके बाद हनुमानगढ़ी का GI टैग किसे मिला है? अयोध्या को, यानी उत्तर प्रदेश। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम। चेपक स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 5, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? एप्पल कंपनी 2023-24 में यानी 10 अरब से अधिक आईफोन एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। एप्पल कंपनी ने। इसका निर्माण कब शुरू किया गया था? इसका निर्माण यानी इसका काम हुआ था प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव स्कीम द्वारा। इससे शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है। एप्पल की वेस्टर्न कंपनी ने बनाना शुरू किया था। अभी वेस्टर्न कंपनी को टाटा कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया, यानी कब्जा कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पानी में माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजल किसने विकसित किया है? IISc बेंगलुरु ने। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बेंगलुरु ने क्या, इसे प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए हाइड्रोजल, यानी हाइड्रोजल है कि जो पानी में जो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। और इसका आकार होगा 5 mm से कम होगा। और इसमें परावैंगनिक किरण उत्सर्जित करिए में परावैंगनिक किरण का यूज किया जाएगा। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। और महिला दिवस के सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडो-OS को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? USA। इंडो-OS यानी इंडियन ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। ठीक है। इसे रीएक्टिव किया गया है भारत और USA ने मिलकर। इसमें 36 तेरहवें सेंसर का यूज किया गया है जो हिंद महासागर की निगरानी करेंगे। इंडिया और USA के बीच निशार यानी नासा और इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार है। ठीक है। उसके बाद वज्र प्रहार अभ्यास किसके बीच हुआ था? इंडिया और USA के बीच। उसके बाद हरिमो शक्ति अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच। इंडिया और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास हुआ था, जो उसका आयोजन कहाँ किया गया था? अंडमान निकोबार में। उसके बाद इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कौन सा अभ्यास? समुद्र शक्ति। उसके बाद कटलेस अभ्यास कहाँ हुआ था? सेल्सियस में हुआ था और भारत की तरफ से INS तीर ने भाग लिया था। आज सिम्बेक्स अभ्यास हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई। और विश्व प्रौद्योगिकी दिवस
11 मई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसने जीता है? स्टेफानोस सिपास ने जीता है। ठीक है, मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 ये टेनिस खेल है। इसमें मोनाको में इसका आयोजन किया गया, हर साल मोनाको में किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1906 में। इसकी विजेता कौन है? स्टेफानोस सिपास। ठीक है, जो ग्रीस के संबंधित है। 3 बार विजेता बना है। और इस कहाँ खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट में खेला जाता है। और अगर मोंटे कार्लो मास्टर का अगर सर्वाधिक विजेता पूछे तो कौन जीता है? तो राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता रोहन बोपन्ना और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। ठीक है, उसके बाद ATP 1 में फर्स्ट रैंक पे सबसे उम्रदराज विजेता नोवाक जोकोविच, सर्बिया के रहने वाले, सर्वाधिक जीता है 24 बार। और WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे जीता? इगा स्वियाटेक, पोलैंड की रहने वाली है। और डेविस कप कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। PC महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। वहीं यार 2010 में एक सम्मेलन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में एक सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। ये एक आनुवांशिक रक्त विकार है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? सभी के लिए समान पहुंच। ये पहली बार मनाया गया था 17 अप्रैल 1989 को। ठीक है, और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। और ये शाही रोग है। शाही रोग यानी महारानी विक्टोरिया को हुआ था। इसमें वाहक कौन है? महिला वाहक या रोगी पुरुष? नहीं वो। उसके बाद रक्त विकार सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया भी कहते हैं, और थैलेसीमिया RBC इसमें नहीं होता, और एनीमिया रोग संबंधित है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। नागासाकी दिवस 6 अगस्त। वो हिरोशिमा दिवस है। ठीक है, हिरोशिमा 2 परमाणु बम फेंका गया था 9 अगस्त और 6 अगस्त। तो 9 अगस्त हुआ था हिरोशिमा यानी लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो फेंका गया था वो फैट मैन, वो नागासाकी हुआ था। तो नागासाकी दिवस कब होगा? 9 अगस्त 1945। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। ठीक है, और हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। ठीक है, शिक्षक दिवस 22 सितंबर। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लिबर डे। और 18 अप्रैल को हेरिटेज डे। विश्व साक्षरता दिवस उधर पढ़े थे ना। उसके बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में ना आयोजन किया गया था ओजोन पर संरक्षण हेतु। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। खुशहाली दिवस 20 मार्च। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। छात्र दिवस और नवाचार दिवस 15 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? धर्मशाला। हाइब्रिड पिच यानी ये भारत की पहली पिच है, और प्राकृतिक घास और 5% पॉलीमर का यूज किया गया। ठीक है, ये धर्मशाला स्टेडियम बनाया गया हिमाचल प्रदेश में, और इसमें T20 और वनडे खेलने की परमिशन दी गई है। उसके बाद पिच यानी ये पिच क्यों बनाया गया? तो इसमें जो उछाल होगी वो एक समान रहेगी और पिच की अवधि लंबे समय तक रहेगी, इसलिए बनाया गया। उसके बाद विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस 26 नवंबर। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। अन्नदाता दिवस 23 दिसंबर। और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 11, आकाशवाणी अहमदाबाद में मनाया अपना 75वां स्थापना दिवस।
उसके बाद 17 अप्रैल का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली हिशियन लुंग का संबंध किस देश से है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टिना जॉर्जिएवा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुई है? असम। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? सीडीपी सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? नेट साइबर ब्रंट। क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता। क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? हाँ, यतीन भास्कर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है IUCN के बारे में। तो IUCN की स्थापना 1948, इसका हेडक्वार्टर है ग्लेन, स्विट्जरलैंड और रेड डाटा बुक जारी करता है।